पत्रकारों का एकजुटता प्रदर्शन। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हाल ही में पलामू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमानत नदी के तट पर एक वनभोज सह पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में JJA के प्रदेश महासचिव सियाशरण वर्मा, राष्ट्रीय नवीन मेल के संपादक राणा अरुण सिंह और प्रदेश सचिव संजय सिंह उमेश जैसे प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन में लगभग 12 नए सदस्यों ने झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की। सभी उपस्थित पत्रकारों ने संगठन के कार्यों की सराहना की और कहा कि यह संगठन पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। सियाशरण वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उन्हें अपने अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून और पेंशन की मांग की। जिला अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून और पेंशन की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। इस अवसर पर पत्रकारों के बीच बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया। कन्या सोशल वेलफेयर डायरेक्टर मिथिलेश कुमार ने पत्रकारों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा समाज के हित में काम करते हैं। विचार करें। दूसरी बात जो नीतीश जी ने कहा कि हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए यह जिला का निर्णय है। जिला के निर्णय में प्रदेश कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जिला जो निर्णय लेगी हम जिला के साथ हैं। लेकिन एक चीज़ हम अपनी ओर से यह जरूर कहना चाहेंगे कि यदि मेरे संज्ञान में किसी भी साथी का यदि संजीव जी है तो संजीव जी के लिए यह महत्वपूर्ण बात है। मेरे संगठन में हमको देखना है यदि कोई भी साथी वो मेरे संगठन में हो ना हो, यदि लगता हो कि उस आदमी को संगठन की ओर से सहयोग करना चाहिए, उसको कोई हेल्प नहीं हो पा रहा है, तो मेरे संगठन के द्वारा 2-3 लोगों की एक समिति बना दीजिए जो पहले यह जांच कर ले कि उस व्यक्ति को सही मायने में मेरे सहयोग की आवश्यकता है कि यदि लगता हो कि हमारे सहयोग की उस व्यक्ति को ज़रूरत है तो हमको वो किसी भी संगठन में हो, किसी भी समाचार पत्र में हो, आगे आकर के सहयोग करने की आवश्यकता है। ये हम अपनी ओर से कह रहे हैं। वर्तमान सरकार के पहले सत्र में ही पत्रकारों की कई मांगों पर सरकार ने विचार किया है और उसकी घोषणा कर दी गई है। कई समाचार पत्रों में वो खबर भी लगी है। फेसबुक पेज से यदि आप लोग जुड़े हुए होंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के फेसबुक पेज से, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने उसके लिए सरकार को बधाई भी दिया है। ठीक सरकार गठन से पहले हमारे संगठन के कुछ प्रतिनिधि मंडल जो थे, एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था जो जा करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी बातें रखी थी, अपनी मांग को दोहराया था और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने हमारी मांगों को, कुछ मांगों को मान लिया है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं। हम लोगों का प्रयास यह है कि उन त्रुटियों को दूर करते हुए सरकार जो हमारी मांग को अक्षरशः लागू करे। जो त्रुटियां हैं उस पर थोड़ी बात हम कर लें। जैसे जो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के कह लीजिए स्टाफर लोग हैं, उनके लिए बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन जो एंकर हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में, सुदूरवर्ती गांवों में जाकर के पोर्टल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से न्यूज़ों का संग्रह कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए उसमें कुछ उस तरह की बातें नहीं थी। हम लोगों का मांग जो है वो यही है कि जो भी व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है उसे सरकार की उन मांगों में शामिल किया जाए, सरकार की उन योजनाओं में शामिल किया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको बता दें कि ये जो कार्य संस्कृति है, जिस तरह से बदलाव आया है,
लोग हम लोग आपस में एक दूसरे को जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। जब हम लोग कोई संकट में रहते हैं तभी हम एक दूसरे को याद करते हैं। ऐसा नहीं हो। ये शुरुआत है 25 का, और 25 के शुरुआत में हम लोग एक साथ मिले हैं। तो एक कहावत है, वेल बिगेन इज हाफ डन। जब कोई काम ठीक ढंग से शुरू हो तो माना जाता है कि वहाँ वहीं सफल हो गया। तो हम लोग सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। आप जैसे युवा जो जुड़ रहे हैं पत्रकारिता में, थोड़ा सा मानदंड को फॉलो करने की ज़रूरत है। और जब मानदंड फॉलो होगा, हम लोग एक साथ बैठेंगे और कोई भी विषय, चाहे न्यूज़ लिखने का बात हो या टेलीकास्ट का बात हो या यूट्यूब से संबंधित जो जिस लाइन में है, वो अगर ज़्यादा जानकार जो आपके पास उपलब्ध है उससे राय ले, समझे और उसमें और निपुण हो, समझे ना। ये नहीं मान लेना है कि हम सबसे बड़ा विद्वान आदमी है, तो कोई भी पत्रकारिता हो या किसी भी क्षेत्र में कोई विद्वान नहीं हो सकता। कोई एक ही विषय का ज्ञाता होता है और उसमें भी बहुत उसको करना पड़ता है। तो इन सब दृष्टिकोण से मैं 2012 से यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता में गेस्ट फैकल्टी हूँ। इसके अलावा इग्नू में भी पढ़ाता हूँ, है ना, काउंसलर हूँ। और राष्ट्रीय नवीन मेल के जो दायित्व मुझे मिला है संपादक का, उसका भी संपादन कर रहा हूँ। और 25 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया पत्रकारिता में। आप सब लोग जानते होंगे, पत्रकार का नाम आता होगा। आप देखते होंगे हम अलग खड़े रहते हैं, इसलिए अलग खड़े रहते हैं कि हमको ज़्यादा मतलब नहीं, अपने आप का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करिए। आप लोग आगे जाइएगा। देखिए, अनुज मेरा पढ़ाया हुआ है, संतोष पढ़ाया हुआ, ये पढ़ाया हुआ। रांची में कई छात्र हैं जिनको मैं पत्रकारिता पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे ये देखिए, सबसे और सब लोग जो जितने भी लोग हैं, मेरा में एकमात्र मोटिव है, जो नए लोग आ रहे हैं इसकी महत्ता को समझें। और इसमें जो आने का जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य से ही सब कोई आया। सब कोई के घर में कुछ न कुछ मैंने संसाधन है जिससे उसका जीविका चल सकता है। लेकिन इसमें आने के पीछे जो जुझारू लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, जो कुछ बदलाव चाहते हैं खुद में, समाज में, तो यहाँ लाके जज्बा को दिखाएं। और या जो अनाथ असहाय कुछ ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो गरीब तबकी हैं, उनको शादी में हम लोग घर पे सामान देकर उनको प्रोत्साहन करते हैं। जिनके अभिभावक को सहूलियत होता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है ना। और लेकिन सबसे पहले ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो बच्चियाँ लोगों को 18 साल से जो ऊपर बच्चियाँ रहती हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चियाँ हैं जिनके अभिभावक बाल विवाह करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग जो है जाके कोऑपरेट करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि बाल विवाह ना करें। सही बात है ना, सही कि और बाल विवाह न करने के उद्देश्य से लोगों को प्रोत्साहन करते हैं ना। तो आज ऐसा कुछ ऐसा भी हो चुका है, जैसे लोग बोलते हैं कि हम बाल विवाह इसलिए कर देते हैं, कुछ परिस्थितियां खराब हो जाती है ना। तो उनको हम लोग के जितने भी टीम के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके डोर टू डोर जाकर समझाते हैं कि बच्ची के विवाह आप लोग बाल विवाह न करें। क्योंकि हम लोग हैं, सामूहिक विवाह जैसे हो या घर पे सामूहिक जैसे शादी जो होता है, या उनको सामान प्रोवाइड करने का काम करते हैं।